नमस्कार मित्रों। अभी हम लोग साक्षी ध्यान के तीसरे चरण निज दोष दर्शन से निकल करके साक्षी ध्यान के चौथे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। शुभ संकल्प का रिपीटेशन प्रारंभ हो चुका है। पुनः हम क्रोध के विपरीत शुभ संकल्प दोहराएंगे। महत्वपूर्ण 4-5 शुभ संकल्प दोहराएंगे जो कि हमारे मन को शुद्ध करता है, निर्मल करता है, उपयोगी बनाता है और लोक व्यवहार के लायक बनाता है। अन्यथा ध्यान योग के बाद भी कभी कभी अहंकार नहीं जाता है। आइए कुछ शुभ संकल्प बोलेंगे। ईश्वर की कृपा से वाक्य के प्रत्येक अक्षरों को देखते हुए शुभ संकल्प दोहराएं तो अति उत्तम रहेगा। ईश्वर की कृपा से क्रोध के विपरीत परिस्थितियों में भी अब मैं शांति को बनाए रखता हूँ। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर की कृपा से क्रोध के विपरीत परिस्थितियों में भी अब मैं शांति को बनाए रखता हूँ। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इस शुभ संकल्प को याद कर लें और बार बार रिपीट करें। जीवन क्रोध से अर्थात क्रोध के भावनात्मक आवेग से मुक्त रहने लगेगा। नहीं तो क्रोध अपने को भी जलाता है, परिवार को भी जलाता है, समाज को भी जलाता है, न जाने देश को भी जला देता है। आग लगा हुआ है, देख रहे हैं संसार में। एक दूसरे देश के लोग दूसरे देशों पर लगे हुए हैं। काहे? कारण यही है, क्रोध समाप्त नहीं हुआ है, मनचाही इच्छा प्राप्त नहीं हो पाई है। कभी मन की चाही हुई इच्छा प्राप्त नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से विवेक समाप्त हो जाता है, जीवन में मूढ़ता आती है। एक एक शुभ संकल्प को 7-7 दिन के लिए साधना के स्तर पर रिपीटेशन करेंगे। साक्षी ध्यान के सभी चरणों का अभ्यास करते हुए साक्षी ध्यान का अभ्यास लगभग 20 मिनट तक अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे 40 से 45 दिनों में आपका जीवन बदल जाएगा, शुभ संकल्प के अनुरूप हो जाएगा। अगला शुभ संकल्प होगा स्वास्थ्य के लिए। ईश्वर की कृपा से अब मैं दिन प्रतिदिन स्वस्थ होता जाता हूँ। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर की कृपा से अब मैं दिन प्रतिदिन स्वस्थ होता जाता हूँ। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर की कृपा से अब मैं दिन प्रतिदिन स्वस्थ होता जाता हूँ। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। 5-7 दिन के लिए इसको भी रिपीट करिए। ईश्वर की कृपा से अब मैं चिंता, तनाव, भय, डिप्रेशन, रोग, शोक, कष्ट, क्लेशों से मुक्त हो जाता हूँ। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर की कृपा से अब मैं चिंता, तनाव, भय, डिप्रेशन, रोग, शोक, कष्ट, क्लेशों से मुक्त हो जाता हूँ। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। बार बार रिपीट करेंगे। जीवन में बदलाव आएगा। अगला शुभ संकल्प। ईश्वर की कृपा से मैं उन सबको क्षमा करता हूँ जिन्होंने कभी भी मेरा दिल दुखाया है। मैं क्षमा करता हूँ सभी को जिन्होंने कभी भी मेरा दिल दुखाया है। मैं क्षमा करता हूँ सभी को जिन्होंने कभी भी मेरा दिल दुखाया है और क्षमा मांगता हूँ सभी से जिनका दिल मेरे कारण दुख गया है
और क्षमा मांगता हूँ सभी से जिनका दिल मेरे कारण दुख गया है। और क्षमा मांगता हूँ सभी से जिनका दिल मेरे कारण दुख गया है। क्षमा क्षमा क्षमा, नाम ले लेकर के क्षमा करिए। आप देखेंगे कि आप क्षमा करने के लिए जा रहे थे तो सामने जिनको आप क्षमा करने के लिए जाते हैं वही मिल जाते हैं और आपस में बात हो जाती है। कहते हैं नहीं भाई कोई बात नहीं है, आओ गले मिलते हैं, जो भूल हुई सो, जो आगे बात हो गई सो उसे भूल जाएं। हम लोग गले मिलते हैं और एक दूसरे गलती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से शुभ संकल्प है। तो शुभ संकल्प का रिपीटेशन है। एक एक शुभ संकल्प को 7 दिन तक रिपीट करिए और जीवन में देखिए कि आपको 40-45 दिन में आपके जीवन में कितना आमूलचूल परिवर्तन होता है। ऐसा मेरा 30 साल का अनुभव है। धन्यवाद मित्रों। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा।